बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी प्रेस क्लब से मैं हूं राना शहबाज अख्तर। आज सिटी प्रेस क्लब चीचा वतनी में मजदूर तबका जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इनकी हमने बात को सुना तो हमें ये समझ आई कि ये लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम के साथ मुंसलिक हैं और जो रेत के रेट्स हैं वो पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर पोस्ट हम भी देख रहे हैं कि उसके अंदर इनका ये गिला है कि जी जो रेत के रेट्स हैं ना वो यकदम ठेकेदारों की जानब से जो है वो उनको डबल कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल जो चीज़ 10,000 की पहले मिल रही थी अभी उसका रेट जो है वो 20,000 हो गया है। जो 17,500 की थी उसका रेट जो है उन्होंने 3500 रुपये ट्राले का कर दिया है। और इसी तरह जो डंपर 35,000 का मिलता था इनका कहना है कि उसका रेट जो है वो 70,000 के करीब हो गया। यानी 100% जो है वो रेट इंक्रीज कर दिए गए हैं। वजह क्या है, रेट ये क्यों इंक्रीज हुए हैं, यकदम मार्केट के अंदर रेत की कीमतें जो हैं वो क्यों आसमान से छूने लगी हैं, क्या वजह बनी है कि इतना जो मजदूर तबका है उनको अपने खाने के या अपनी रोजी के जो है लाले पड़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और उसके साथ हमारे ठेकेदार भाई भी हैं, इस काम को समझते हैं। तैमूर अरशद जट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस मामले के असल हकाइक क्या हैं और इन लोगों के मुतालबात क्या हैं। तैमूर भाई, आप ये बताएं कि जो रेत के रेट्स हैं वो पिछले 2-3 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि जो उनके रेटों के अंदर बेतहाशा इजाफा यकदम कर दिया गया, कोई पॉलिसी वजह नहीं की गई, यकदम मतलब वो ठेकेदार जिनके पास रेत का ठेका है उनकी जानब से जो है वो रेट बढ़ा दी गई है। क्या कहना है आपको, थोड़ा सा तफसील बताएं। शुक्रिया शहबाज भाई, आपने गरीबों की भी सुनी और इस मसले को उजागर किया। असल में ये देखा जाए तो बहुत बड़ा मसला है। मकान जो बनाता है वो तो चले मटीरियल खरीदता है, वो महंगा या सस्ता खरीद लेता है, लेकिन उनके साथ जो मजदूर तबके की गरीबों की जो रोजी रोटी चली है ना वो बंद नहीं होनी चाहिए। तो आजकल जो मेन मसला चल रहा है ना वो पहले वो इसी तरह था कि पहले 7500 रुपए का एक ट्राला होता था डबल व्हीलर, वो अब उसका रेट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, 10,000 से ऊपर भी ले गए, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। 17,000 का था वो 35,000 का कर दिया और 35,000 का डंपर था वो 60 प्लस ले गए हैं, 65,000 या जितना भी। और ये गैर एलानिया यकदम किया गया है, यानी कि पहली तारीख से नाफजुल अमल हो गया है। कोई पॉलिसी वजह नहीं की गई कि ये क्यों एक्सटेंड हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है या ठेकेदारों ने खुद से कर दिया है। तो मेन वजह यह है कि अब जो मालिक रेत नहीं ले रहे और सारे गरीब धक्के खा रहे हैं और उस वजह से छुट्टियां हो रही हैं। और क्योंकि हम खुद इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, ठेकेदारी करते हैं, तो साफजार है जब हमारे पास लेबर आएगी हम तो उस वक्त उसको काम पे लगाएंगे जब मटेरियल मौजूद होगा। तो मालिक मटेरियल नहीं अफोर्ड कर सकेगा तो फिर वो काम तो बंद होगा ना, और ये चूल्हे इनके ठंडे हो गए। अच्छा, नहीं आप जो बता रहे हैं, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ना मेरे पास जो है वो मैं थोड़ी सी आपसे शेयर कर लूं कि उसके अंदर जो रेत का पर 100 स्क्वायर फुट का जो रेट है ना गवर्नमेंट के शेड्यूल के अंदर वो है 3500 रुपया पर 100 स्क्वायर फुट उनका रेट है। अच्छा, उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने शामिल की हैं वो ये हैं कि जी उसके अंदर सेल प्राइस फिक्स्ड है, सरफेस रेंट फिक्स्ड है, एक्साइज ड्यूटी है, लोडिंग चार्जेस हैं, ओवर बर्डन रिमूवल चार्जेस हैं और पाथ मेंटेनेंस जो स्प्रिंकलिंग होती है ऑफ वाटर वो है, लैंड क्विटलिंग है और उसके अलावा जो टोटल है उन्होंने इसका ये सारे खर्चे डाल के जो वो 3500 रुपया पर 100 स्क्वायर फुट जो है ना ये है सरकारी रेट। अच्छा, इसके अंदर अब दूसरी जो कैटेगरी है ये कंज्यूमर जो है मार्केट रेट है उसका उन्होंने फिक्स किया है जी पर 100 स्क्वायर फुट जो है वो 6100, यानी जिस जगह से डिपू से या जिस जगह से ये रेत निकाल के लेके आते हैं वहां पर जो रेट है वो निकलने तक 3500 रुपया पर 100 स्क्वायर फुट है और आगे जो मार्केट में आगे उसको उन्होंने सेल करना है वो है जी 6100 रुपया पर 100 स्क्वायर फुट। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज जो आप बता रहे हैं जी कि उनकी जानब से ठेकेदारों की जानब से जो है वो एक चीज बंद कर दी गई है। पहले ओपन ट्राली, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्राली है, मुझे रेत की जरूरत है, मैं उस जगह पे उस पॉइंट पे चला जाता हूँ जहां से रेत निकलती है, मैं वहां पे जाकर अपनी ट्राली लगाता हूँ, वो ट्राली की लोडिंग भी वो करके देंगे, उसके अंदर वो जो पानी का कोई सिलसिला होता है वो भी करके देंगे और उनके जो एक्साइज ड्यूटी जितने भी टैक्सेस हैं वो उसके अंदर इंक्लूड करके 3500 रुपया पर 100 स्क्वायर फुट का मैं उनको पे करूंगा और वो ट्राली लेके आ जाऊंगा। मैं उसको आगे आके अगर सेल करता हूं तो मतलब थोड़े पैसे अपना मार्जिन रख के उसको सेल कर दूंगा, या मुझे जरूरत है तो मुझे वो मतलब तेल पेट्रोल का खर्चा या ट्राली मेरी होगी, मुझे ये समझ आई है। अच्छा, उसके अंदर अब मेरे इल्म के अंदर जो बात है वो ये है कि ठेकेदारों की जानब से लोकल ट्रालियां जो हैं या लोकल परचेजर जो है उनको उस पॉइंट से मना कर दिया गया कि आप डायरेक्ट वहां से नहीं ले सकते। ऐसी कोई बात है उसके अंदर? इसी तरह है, पहले ट्रालियां जाती थी, ठीक, उन्होंने रॉयल्टी अपनी पे की, आकर वो अपने हिसाब से रेट तय करते थे। अब जो ये जो मेन ठेकेदार है ना इधर समझ ले वो चीचा या साहिवाल का जिनके पास ठेका है, उन्होंने अब ये किया कि अपनी मशीनरी ले ली है, डंपर ले लिए, वो वहां से लोडिंग करके यहाँ पे आके जो आगे कस्टमर रेट है उस रेट पे आगे डिपूज को देते हैं। तो साफ ज़रा वो डिपू उससे आगे फिर रेट बढ़ाकर आगे देते हैं। तो जो मेन पिसरा है वो तो कंज्यूमर पे, ये सारा जो काम किया जा रहा है ये सिर्फ ठेकेदार है, वो पैसे बटोर रहे हैं और वो हर तरह से लूट रहे हैं। अगर वो 3500 रुपए वहां पे दें, उनको लोडिंग करके दें, तो यहाँ पे आवाम को सुख का चैन आ सकता है, उनको ये सस्ती रेट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर काम ही उल्टा हुआ है, वो वहां पे किसी को जाने नहीं देते, बल्कि अगर कोई भरला है ना कहीं से तो वो उसको पकड़ लेते हैं, जी ठेका हमारा है, तुम कहाँ पे भरते फिर रहे हो ट्राली। यहाँ पर अब ये सूरत हाल है कि कोई सस्ती रेत अब देना चाहते हैं लोग,
लेकिन उनको शहर में एंट्री नहीं होने दे रहे। एंट्री नहीं हो रही। यानी एक मुझे ये समझ आई है कि ठेकेदारों की जानब से एक मोनोपोली कायम कर दी गई है कि जी बिल्कुल। हर चीज जो है वो हमारी ग्रिप के अंदर हो और रेट्स जो है हमारी मर्जी की। बिल्कुल, यही मुझे इसी एक तरफ तरह। नजर आ रहा है कि हालांकि होना तो ये चाहिए था कि कोई भी बंदा जाए वो अपनी जो गवर्नमेंट की शेड्यूल फीस है वो पे करे और रेत ले आए। लेकिन अगर इस तरह वो ठेकेदारों ने रेत का ठेका भी जो है वो ले लिया है, चले वो तो उनका राइट था, बिड हुई है वहां पे, टेंडर हुआ, उन्होंने ले लिया, लेकिन आगे जो अवाम को सप्लाई करना है इसके अंदर दो कैटेगरीज मैंने देखी है। एक है सरकारी रेट जो पॉइंट का है और दूसरा उन्होंने मार्केट रेट दिया है जो कस्टमर के लिए। जी। अब ठेकेदारों ने जो है वो अपनी मोनोपोली के लिए मशीनरी सारी अपनी बना ली, लोकल परचेजिंग वहां से बंद कर दी, खुद ही वहां से लेके आती हैं शहर में आके, वो जो डिपोज उनके मखसूस करते हैं उनको वो देते हैं और वहां पे पहले अनलोड होती है, फिर जब दोबारा लोडिंग होनी है तो वो भी परचेजर के जिम्मे है। ठीक है जी। तो इसमें मेरी ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट की जानब से जब भी किसी भी शोबे के अंदर कोई ठेका या कोई टेंडर किसी भी चीज का, खा वो पार्किंग का हो, खा वो रेत का हो, खा वो पानी का हो, किसी चीज का भी हो, उसके अंदर गवर्नमेंट जो शेड्यूल जारी करती है उस शेड्यूल का रिसीविंग उनका राइट है, और लेकिन उसके साथ साथ ठेकेदार को उस शेड्यूल के मुताबिक जो है पाबंद करना ताकि आवाम तक उसके सम्राट पहुंच सकें। ये भी उसी इदारे की जिम्मेदारी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। बल्कि इनके दफातर के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं जो जिन्होंने इन सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस करना होता है ताकि किसी जगह पर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फैक्ट किसी की जानब से कोई ऐसी मोनोपोली जो है वो कायम ना की जा सके। शेड्यूल की बात जो हमने उसके अंदर देखा वो रेट जो है वो वाज़ेह तौर पर वहां पर लिखे गए हैं, लेकिन अवाम का जो जिला इस वक्त या मजदूर तबका जिस वजह से पिस रहा है, वो मुझे जो बात समझ आई है कि वो ठेकेदारों की जानब से एक मोनोपोली कायम कर दी गई है कि लोकल परचेजिंग कोई बंदा भी जाके अपने तौर पर वहां से नहीं कर सकता। मखसूस जो डिपोज हैं ठेकेदार रेत वहां पे पहुंचाते हैं और आगे फिर वो लोग अपनी मर्जी से जो है आवाम को सेल करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है वो उसमें इंतहाई सुस्ती देखने में आई है। और उस सुस्ती की वजह से ये जितने लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं अपना दुख बयान करने के लिए, अपने घरों के चूल्हे जलाने के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका सिर्फ एक ही दुख है कि ये चीजें अगर रेट जो है वो कंट्रोल करके या गवर्नमेंट का रेट जो शेड्यूल है उसके मुताबिक अगर मार्केट में अवेलेबल हो जाए तो कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। जाहिर है कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो इन लोगों के घर के चूल्हे भी जलेंगे। तो मैं इस हवाले से कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर असद फैल साहब और समीउल्लाह फारूक साहब जो डिप्टी कमिश्नर साहिवाल हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इस मामले को बारीक बीनी से देखा जाए। अगर किसी जगह पर किसी शख्स ने, किसी इदारे ने किसी से मेल मिलाप करके अगर इसके अंदर कोई ऐसी मोनोपोली मार्केट के अंदर है तो उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए ताकि ये गरीब लोग जो हैं वो बाआसानी और बाइज्जत जो है वो अपने बच्चों का रोजगार कमा सके। भाई एक और ऐड कर दूं कि ये जो रेट आप बता रहे हैं ना गवर्नमेंट वाले, पहले जो दिसंबर तक है ना 31 दिसंबर तक इसी रेट पर रेत मिल रही थी। ये जो जैसे ही 1 जनवरी शुरू हुआ है 2026 शुरू हुआ है और इन्होंने ये खुशखबरी सुना दी है कि आप घरों में बैठेंगे, काम नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ ये खुशखबरी उस इदारे की तरफ से नहीं है, हो में भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उस इदारे के किसी मतलब जैसे उसके अंदर शोबाजात मैंने अगर ये ठेकेदारान की जानब से सुनाई गई है जी। अच्छा। महकमे ने तो कुछ अभी उनका तो अभी पता ही नहीं हमें कि वो क्या चीज हुई है या उन्होंने क्या डिटेल, ये तो अब आपने आज पहले दिन ये हमें वाजे किया है। पहले आज तक तो यही वाजे नहीं था कि पीछे से गवर्नमेंट रेट क्या है जी। क्योंकि ठेकेदार खुद ही भरते थे, खुद ही अनलोडिंग करते थे, किसी को पता ही नहीं था कि रेट क्या है और किस रेट पर आ रही है। तो आज हमें ये असल रेट पता चले और पीछे हमें इसी रेट पर मिलती रही है, अब वो डबल हो गए हैं। उसमें थोड़ा सा मुझे मतलब एक तो जो महकमे के हमने रब्ता किया वहां पे उन लोगों से थोड़ा सा इसकी डिटेल हासिल की तो उन्होंने हमसे शेयर की कुछ मालूमात, लेकिन मैं इस पे जो मुझे एक बात समझ लगी ना वो एक मोनोपोली मुझे नजर आई है ठेकेदारों की जानब से कि अगर ये ठेका तो होता है जो माली साल होता है मतलब 1 जुलाई से 30 जून तक, बिल्कुल इसी तरह हर माली साल को कोई भी ठेका उसकी ड्यूरेशन यही होती है। तो दिसंबर तक रेट जो है वो कोई और है और जनवरी में आके यकदम रेट डबल हो जाए, उसके अंदर कोई नया शेड्यूल भी नहीं है। तो ये जो 6 माह का डिफरेंस डाल के रेटों को बढ़ाया गया है तो ये एक मुझे जो समझ लगी है कि मेरी नाकस राय है कि ये ठेकेदारों की जानब से एक मोनोपोली की गई है। उसके अंदर किसी इदारे का कोई जो मुलाजिम है वो शामिल है, कोई अफसर शामिल है, नहीं शामिल है, हम कबल वक्त किसी पे ऐसी इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। हमने आपके जो ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हमने कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी जो कि वो लोकल है यहाँ पर, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए, रेट यकदम डबल होने की रीजन क्या है। हम तो हमारा मकसद बुनियादी जो है ना वो ये है कि ये जो चेहरे यहाँ पे बैठे हैं ये लोग अपने रोजगार की वजह से परेशान है। मुल्क के अंदर महंगाई की शरह पहले इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों का सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर मजदूर तबका भी इसी तरह पिसेगा, इनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, काम से ये बैठे रहेंगे तो फिर हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ भी पैदा होते हैं और वारदातों के अंदर भी इजाफा होता है। अगर लोगों ने अपना पेट पालने के लिए फिर गलत और सही की तमीज जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम जो इदारे हैं हमारे कमिश्नर साहिवाल हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी, उनसे हम ये हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मजदूर तबके की आसानी के लिए इस मामले को फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए और रेट्स को कंट्रोल करने के लिए शेड्यूल के मुताबिक अप्लाई करवाने के लिए चेक एंड बैलेंस को प्रॉपर तरीके से किया जाए ताकि ये लोग परेशानी से निकलकर अपने बच्चों का रिजक कमा सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।